मित्रों, चैत्र के महीने में पड़ने वाली अमावस्या, चैत्र अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। यह तिथि धार्मिक कार्यों के लिए खास होती है। ऐसा माना जाता है अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर पितरों का तर्पण किया जाता है। यह तिथि पूरी तरह से पितरों की पूजा के लिए समर्पित है। चैत्र अमावस्या हिंदुओं के बीच बहुत धार्मिक महत्व भी रखती है। इस अमावस्या का अपना ही महत्व है, क्योंकि यह चैत्र माह में आती है, इसलिए इसे चैत्र अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस दिन पितरों की पूजा और उनका तर्पण जरूर करना चाहिए, इससे उन्हें शांति मिलती है। तो आइए इसकी सही ढेट और पूजन नियम के बारे में, और साथ ही इस दिन काले कुत्ते को खिला दे। ये एक चीज मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 28 मार्च को शाम 7:55 पर होगा। अमावस्या तिथि का समापन 29 मार्च को शाम 4:27 पर होगा। चैत्र अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त 29 मार्च को सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:08 तक रहेगा। इसके अलावा आप इस दिन पूरे दिन यानी सूर्यास्त से पहले तक स्नान दान कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे सत्य की परीक्षा लेते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष में प्रकृति से जुड़ी हर चीज को बहुत महत्व दिया गया है। फिर चाहे वो अग्नि जल वायु धरती जैसे पंच तत्व हों, या पेड़ पौधे, पशु पक्षी जानवर, यहां तक कि पूजा पाठ पर्व उत्सव भी इनके बिना अधूरे होते हैं। इसलिए सनातन धर्म में लोग इनकी पूजा करते हैं और इनका आशीर्वाद भी लेते हैं। अक्सर व्यक्ति अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए इन पेड़ पौधों, पशु पक्षियों का सहारा लेते हैं। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में जीव जंतुओं को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है। कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने से लोगों का सौभाग्य बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। खास तौर पर अगर आप काले कुत्ते को अपने घर में रखते हो या खाना खिलाते हो तो ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि काला कुत्ता शनि और केतु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है। ऐसे में काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसी वजह से कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा साथी भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये तीन ग्रह जब अशुभ फल देने पर आते हैं तो राजा को भी रंक बना देते हैं। जीवन भर की कमाई पल भर में नष्ट हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दांपत्य जीवन सभी में परेशानियां आने लगती हैं। कुंडली में शनि दोष को दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्रों में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। कुत्ते को भोजन देने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं तथा अपने भक्तों की आकस्मिक संकटों से रक्षा करते हैं। भगवान भैरव की सवारी है कुत्ता, यह बात हम पहले ही बता चुके हैं। अतः कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को भी प्रसन्न कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। मान्यता है कि कुत्ते को प्रसन्न रखने से भैरव भगवान आसपास यमदूत को भी भटकने नहीं देते हैं। संसार में ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कुत्तों को खाना खिलाना पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर वे उनको मारते और पीटते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक इंसान हो, इसलिए आपके स्वभाव में इंसानियत बनी रहनी चाहिए। अगर आप जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। कई सारे हिंदू घरों के अंदर आज भी यह परंपरा मौजूद है, गाय कुत्ते कौवा को खाना खिलाना, क्योंकि सनातन धर्म में पहली रोटी गाय के लिए, दूसरी रोटी कौवे के लिए और तीसरी रोटी कुत्ते को ढालनी चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं कि कुत्ते को खाना खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है आकस्मिक मृत्यु से बचाव होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कुत्ते को काल भैरव की सवारी माना जाता है, इसलिए अगर आप कुत्ते को खाना खिलाते हैं तो काल भैरव देव प्रसन्न होते हैं। भैरव का शाब्दिक अर्थ होता है भय से रक्षा करने वाला। हिंदू धर्म में भैरव का वर्णन विशाल आकार के काले वर्ण वाला हाथ में दंड धारण किए हुए
काले कुत्ते की सवारी करते हुए है। पापियों को दंड देने की प्रवृत्ति की वजह से इन्हें दंड प्राणी कहकर भी बुलाया जाता है, जिसके कारण आपके ऊपर आकस्मिक मृत्यु का खतरा नहीं रहता है। इसलिए जिन लोगों को अकाल मौत होने का डर बना रहता है, उन लोगों को कुत्ते को खाना जरूर खिलाना चाहिए। अगला है बीमारी से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो उस व्यक्ति को काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कुत्ते को खाना खिलाने से कुत्ता उस इंसान की बीमारी को अपने ऊपर ले लेता है। इससे बीमार व्यक्ति जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। अगला है काल सर्प दोष में लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक के कुंडली के अंदर राहु और केतु ग्रह के बीच अन्य ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। जिस इंसान की कुंडली के अंदर काल सर्प योग होता है उसके जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं होता है। हर कार्यों में असफलता मिलती है और जातक जीवन भर दुखों का सामना करता है। ऐसे में काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। अगला है पितर प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृ शांति के लिए अगर काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाई जाए तो लाभ मिलता है। जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष है या जिनके पितृ उनसे अप्रसन्न है, वे लोग कुत्ते को खाना खिलाकर अपनी किस्मत को चमका सकता है। अगला है बुरी आत्माएं और आपदाओं से रक्षा होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कुत्ते की सिक्स सेंस बहुत ही तेज होती है। कुत्ते का घ्राण शक्ति भी बहुत ही ज्यादा होती है। इन्हीं खासियत की वजह से कुत्ता आसानी से ही बुरी आत्मा एवं प्राकृतिक आपदाओं को समझ जाता है एवं भौंकने लग जाता है। कुत्ता आत्माओं को देखने की भी क्षमता रखता है। कुत्ता भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है। यही कारण है कि कुत्ते को देखकर आत्माएं दूर भागने लगती हैं। कुत्ता हमारी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है, इसलिए कुत्ते को खाना खिलाने वाले व्यक्ति के पास कभी भी बुरी आत्माएं ज्यादा देर नहीं भटक सकती है। अगला है संतान सुख प्राप्त होता है। जिन दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिला है उन्हें काले कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए। ये उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। साथ ही संतान के स्वास्थ्य के लिए भी कुत्ते को खाना खिलाना शुभ माना जाता है। अगला है कर्ज से मुक्ति व रुका हुआ पैसा वापस आता है। यदि आपका पैसा कहीं पर अटक गया है या आप खुद ही कर्ज में डूब गए हो, काफी प्रयास करने के बाद भी आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, तो शनिवार के दिन से किसी काले कुत्ते को खाना खिलाए, इससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप बहुत समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, तो आप हर शुक्रवार के दिन काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या जल्द ही ठीक होगी। यदि आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा डर लगता है या फिर आपको कोई गंभीर रोग है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप हर रविवार के दिन काले कुत्ते को चने की दाल के साथ रोटी या चावल खाने के लिए देते हो तो बहुत फायदा मिलेगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से करियर में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। इसके लिए आपको रोटी के ढीबे में रखी नीचे से तीसरे नंबर पर रखी रोटी लेकर उसमें सरसों के तेल में अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली डुबाएं और इस रोटी पर सीधी रेखा खींच दें। उसके बाद ये रोटी 2 रंग वाले किसी भी कुत्ते को बिना बोले खिला दें। ऐसा करने से आपके करियर में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी। घर के आसपास और दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को कभी भी दुत्कारे नहीं। इससे घर में धन का अभाव, अशांति, क्लेश बना रहता है। कहा जाता है दरवाजे पर आने वाले कुत्ते को रोटी खिलाने से घर में बरकत बनी रहती है। घर से दुख दर्द, बुरी बलाएं दूर होती हैं। घर के सदस्यों के ऊपर से अकाल मृत्यु भय दूर छोटा है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत ज्यादा हो तो काले कुत्ते को आपको नियमित दूध पिलाना चाहिए। इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो भी आपको नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। काले कुत्ते को शनिदेव की सवारी माना जाता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से ही शनिदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इससे शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की 7.5 के प्रभाव में लाभ मिलता है। इतना ही नहीं,
अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। अगर शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से लाभ होता है। तो दोस्तों, काले कुत्ते से जुड़ा यह छोटा सा उपाय जरूर करिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि इस दिन अगर आप काले धागे से जुड़ा ये उपाय करते हैं तो इससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी, इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुख्यतः नकारात्मकता जो आपके हर काम में बाधा लाती है, घर में अशुभता लाती है, वह इससे खत्म हो जाएगी। यही नकारात्मकता आपके जीवन में रोड़ा बनकर खड़ी हुई होती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षानुसार आपको उसका फल नहीं मिलता। परिणाम धन की कमी हो जाती है, आर्थिक समस्याएं सताने लगती है, चिंता बढ़ती है, चिंता साथ में क्लेश लेकर आती है और फिर परिवार में अशांति छा जाती है। पति पत्नी के बीच का प्यार गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसकी जगह ले लेते हैं। यह नकारात्मकता आने के कई कारण हो सकते हैं। ग्रह जनित दोषों से लेकर घर में गलत जगह रखी कई गलत चीजें और वास्तु दोष भी इसके कारण हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना। ईर्ष्या और जलन की वजह से ऐसा होता है, हमारे ऊपर आंख गढ़ाई जाती है। ऐसी नकारात्मकता हमें अपने जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दुख और निराशा देती है। बड़ी मेहनत और लगन के साथ हम कार्य करते जाते हैं, फिर भी पर्याप्त सफलता हमसे कोसों दूर पाते हैं। लेकिन आज का यह उपाय ऐसा प्रभावशाली है जो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति को हावी नहीं होने देगा। ग्रह जनित दोषों को दूर करेगा, उनमें शुभता लाएगा, जिससे आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। भाग्य का लेखा जोखा प्रत्यक्ष में ला सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा रेशमी या सूती काला धागा। थोड़ा सा हटके उपाय है यह। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ पैर धो लें और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको इतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डूबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी सारी समस्याएं 7 गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विषय समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठ लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उतारते समय ओम शम शनेश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः
इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें, तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध लें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की कोई बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दांपत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिस्तर पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे आड़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है और है मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूलें। यह धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है, यह उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है। यह कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हो, यह आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती हैं, वहां एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से अच्छा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियां, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख शांति समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो यह उपाय जरूर करके देखें और सारी दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंके। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की धर्म से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर पाना चाहते हैं। जय श्री हरि विष्णु।